नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और आज बिहार की बात है और बिहार के साथ-साथ ये 2029 के प्रधानमंत्री होने की भी बात है। ये बात आरजेडी की भी है, ये बात कांग्रेस की भी है और ये बात एक ऐसे व्यक्ति की है जिसको बिहार ने नकार दिया और जिसको बिहार ने हाशिए पे ही नहीं लाया। बिहार ने बता दिया कि भाई यहाँ मोदी राज है। हम बात कर रहे हैं पीके की। पीके का मतलब पीके नहीं, पीके नहीं, पीके का मतलब है प्रशांत किशोर। मेरे अच्छे मित्रों में से रहे हैं, बहरहाल आजकल फोन नहीं उठाते हैं। महुआ मोइत्रा के भी अच्छे मित्रों में से रहे हैं दरअसल। बहरहाल प्रशांत किशोर को लेकर बड़ी अपडेट है और इसके पीछे की राजनीति समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल बीजेपी के नव निर्वाचित नव किशोर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जो नितिन भी हैं और जो नवीन भी हैं, दरअसल उनकी एक सीट खाली हुई है क्योंकि वो राज्यसभा आए हैं तो उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब नितिन नवीन की सीट खाली होने पर खबर यह है कि दरअसल पीके प्रशांत किशोर बिना पिए हुए वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं और कम से कम बिहार की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए पीके का ये दाव बड़ा महत्वपूर्ण है और डील ये हुई है कि कांग्रेस प्रशांत किशोर को सपोर्ट करेगी और कांग्रेस दरअसल डीएमके के साथ लड़ती है और डीएमके को गच्चा देकर टीवीके को सपोर्ट कर देती है और उसी तरीके से बिहार में कांग्रेस आरजेडी को गच्चा देकर अब प्रशांत किशोर के सपोर्ट में जाने वाली है। और कहा जाता है कि आरजेडी ने भी कहा है कि भाई हम अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, दबे कुचे हम भी उनको सपोर्ट करेंगे। बात सीपीआई और सीपीआईएम की भी है कि वो भी प्रशांत किशोर के साथ है। दरअसल बात कुछ इस तरीके से है कि अगले विधानसभा चुनाव में पीके और आरजेडी कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे और 2029 के चुनाव में दरअसल मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने की बात चल रही है। आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं। बंटी भाई मेरे साथ जुड़े हैं, मगध नरेश। बंटी भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शक बड़ा आपको प्यार करते हैं और एक बार किसी दर्शक ने आपको मगध नरेश भी लिखा था, इसीलिए मैंने आपको मगध नरेश के नाम से बुलाया। लेकिन बंटी भाई क्या लगता है पीके का भविष्य क्या होगा बिहार में? देखिए, चुनाव के दरमियान, चुनाव के 3-4 जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ उसके पहले तक प्रशांत किशोर एक डिसाइडिंग फैक्टर तो नहीं कहेंगे लेकिन डिसाइडिंग चर्चित नाम थे। सीरियस बातों में मैं भी उस बात से स्वीकार करता हूँ। उस समय सीरियसनेस बात सुनी जाती थी और उनकी बातों को गंभीरता से ली जाती थी और उनकी बात डिबेट के कारण भी थे। ये अलग बात है कि दिगर बात है कि उनके पास एक मैनेजमेंट भी है, इसका राष्ट्रीय स्तर पर था, है नहीं था। लेकिन बिहार में जो विधानसभा चुनाव का परिणाम आए, और मैं भी उनसे मिल चुका हूं कई बार, और उसके बाद जो बंगाल में स्थिति बनी है, जो परिणाम आए हैं, इन दोनों ने उनके प्रोफेशनल कंपनी को, जिसको छद्म नाम से उन्होंने किसी दूसरे को हैंडओवर किया है, भाया मीडिया जुड़े हुए हैं, आईपैक, और एक संगठन उन्होंने जेएसपीटी बनाया है उसके बाद। और आईपैक के लोगों से काम कराना था तो कुछ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए उन्होंने जेएसपीटी बनाया और पॉलिटिकल पार्टी जन स्वराज। मेरे पास जो सूचना है, ऑथेंटिक सूचना है, उसको डिनाई नहीं कर सकते। वो कह तो रहे हैं कि मैं पंचायत स्तर पर काम करूंगा। बिहार में पंचायती चुनाव होने वाले हैं इसी साल हमारे बिहार में, तो मैं पंचायत पर, पहले भी उन्होंने विधानसभा, जिला परिषद अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख को पलटा पलटी वाला जो गेम होता है रुपए के बल पर, उसका एक असफल प्रयास पूरे बिहार में उन्होंने किया इस विधानसभा चुनाव के पहले। ये बाहर के लोगों को, कम लोगों को पता है। मेरे लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव को प्रभावित करने के लिए और ब्लॉक प्रमुख में हर जिले में लगभग 10-15 करोड़ रुपए उन्होंने इलीगली खर्च किए। उसके साक्षी और है मेरे पास, आपको सूचना जरूर होगी, बाहर के लोगों को कम होगी। विधानसभा में जो उन्होंने किया और यात्रा के नाम पर जो खर्च किया वो दुनिया ने देखा। फिर उन पर डील के आरोप लगे, जिन लोगों पर उन्होंने आरोप लगाया उनसे समझौते कर लिए, तो जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत गिरी। मैंने देखा और दुनिया ने देखा कि जहां भी जाते थे, जिस भी मैनेजमेंट और विधा से वोट न आए अलग विषय है, लेकिन 10,000-5,000 की भीड़ उनको सुनने को तैयार हो जाती थी पूरे बिहार के किसी भी कोने में। एक दौर ये हो गया था विधानसभा चुनाव के पहले तक, और आज वही प्रशांत किशोर जा रहा है। 15 आदमी जिले में रह रहा है। जेएसपीटी को उन्होंने सैलरी वैलरी रोक दी है और जो यूट्यूबर्स को उन्होंने मोबिलाइज किया था उनका भी डिमांड काफी बच गया है, ड्यू, तो वो भी कमजोर पड़ा है।
तो चुनाव मैंने भी सुना है, उनके स्तर से नहीं, उनके लोगों के स्तर से नहीं, मीडिया में पटना में चल रहा है, क्योंकि बांकीपुर शहरी क्षेत्र है, बिल्कुल खालिश जो पटना का बिहार का सबसे बड़ा एकमात्र शहर राजधानी पटना, और उसका भी बांकीपुर टोटली शहरी क्षेत्र है। रेखा देवी पिछली बार लड़ी थी आरजेडी से, इनकी भी पार्टी की वंदना जी लड़ी थी, और आम आदमी पार्टी के भी लोग लड़े थे। नितिन नवीन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए वहां से वो जीते, उनके पिताजी भी वहां कई बार एमएलए रह चुके हैं, नितिन नवीन जी शायद 5 बार एमएलए रह चुके हैं। तो कायस्थ माहौल भी माना जाता है, क्योंकि पूर्वांचल में, बिहार में, संभवतः यूपी के, लखनऊ का मैं नहीं जान सकता, लखनऊ में भी वैसे कायस्थ कैसी संख्या है, बट बिहार में जो लोग भी माइग्रेट किए गांव से शहर की तरफ, तो उसमें सबसे आगे कायस्थ समाज रहा, पढ़ा लिखा समाज माना भी जाता है, और वो लोग सबसे पहले शहरों की तरफ गए और वहां बस गए। कायस्थ समाज में माना जाता है जो जहां जाते हैं नौकरी रोजी रोटी वहीं बस जाते हैं, तो वहां संख्या भी बहुत अच्छी है कायस्थ समाज की। और लंबे समय से, मैं जब से होश संभाला हूँ पिछले 40 साल से, तो वहां कायस्थ पिता पुत्र, उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बड़े नेता थे, संघ से जुड़े हुए लोग थे, वो लोग रहे हैं। तो वहां प्रशांत किशोर की मीडिया में कैसबाजी चल रही है कि वो लड़ सकते हैं। ये खबर जो आपने दी मेरे पास अभी तक नहीं थी। एक कन्हैया बेलारी जी शायद एक दिन चलाए हैं, कोई हमको बता रहा था, आपसे बात के बाद मैंने किसी से बात की, लेकिन मेरे पास अभी तक नहीं थी। मैं स्वीकार करता हूं कि सभी लोग ज्वाइंटली उनको मदद करेंगे, क्योंकि उसमें एक कमी मुझे दिख रही है कि प्रशांत किशोर से व्यक्तिगत आप मिल ही चुके हैं, मैं भी बड़े एरोगेंट आदमी है, वो मान कर चलते हैं, जब व्यक्तिगत बात कोई भी आधा घंटा उनके साथ बैठ जाएगा तो मान कर चलते हैं कि दुनिया का एकमात्र समझदार, एकमात्र ज्ञानी, एकमात्र ईमानदार, अरविंद केजरीवाल जी की तरह एकमात्र लीडर, जो कुछ भी हूं मैं ही, और अपने दाएं बाएं भी छाया की तरह किसी को पसंद नहीं करते, सेकंड मैन थर्ड मैन को तो पसंद ही नहीं करते, उनके वही एक मैन है, लास्ट मैन फर्स्ट मैन वही। जो उनकी पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कागजों में पहले फर्जी नाम से उन्होंने बनवाया था, उससे फिर इन्होंने हैंडओवर लिया, पार्टी ये पहले बना ली थी, जान लीजिए, घोषणा इन्होंने बात की, इनकी 2 साल पहले के एनजीओ बनाकर बना लिए थे। और देश के पूर्व सांसद उनकी मां भी सांसद रही है, एनके सिंह जी नीति आयोग के चेयरमैन है शायद, उनके भाई बड़े बिहार के नाम है उदय सिंह और पप्पू सिंह, पूर्णिया से 2 बार सांसद रह चुके हैं, वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कई तस्वीरों में भी प्रशांत जी के पूरे बिहार में उनका पोस्टर और उनकी कलरफुल गाड़ियां सब घूमती थी पूरे बिहार में, कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर नहीं दिखी। इवन आज रहते भी हैं उदय सिंह जी के घर में ही, आज भी मुझे खबर मिली है कि प्रशांत जी अब दूसरा आवास ढूंढ रहे हैं, वो बड़ा सा एक बेली रोड पर जगह है, तो उसी में प्रशांत जी रहते हैं, वो जगह ढूंढ रहे हैं। वहां भी जितनी तस्वीरें, फोटो होर्डिंग्स उसके मास्टर हैं क्रिएटिविटी के, उसमें कहीं उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई तस्वीर नहीं लगाई है। तो मुझे नहीं लगता कि लालू जी, जिनका एक बेस वोट है वहां पर, हार जीत अलग बात है, 30% के आसपास 30% वोट महागठबंधन का वहां है। बगल की सीट जो इनकी बांकीपुर के है वहां माले लड़ती है, और उसके बगल वाली सीट तो पहले माले जीती ही थी, मतलब सीपीआईएमएल जो बांकीपुर से ठीक सटा हुआ दीघा है, जहां से संजीव चौरसिया जी अभी विधायक है, वहां माले लड़ती है। कोई पटना यूनिवर्सिटी की लड़की पिछली बार लड़ी थी, दिव्या गौतम, और उसके बगल का जो सीट है फुलवारी शरीफ या मसौढ़ा, पूनम पासवान जीती भी थी। इस बार तो वहां भी डायनासोर की तरह हम कहते हैं, कम्युनिस्ट बिहार में भी अलविदा हो गए, 3 ही एमएलए बचे हैं, सभी को मिला के वो भगवान करेगा जल्दी से वो 0 हो जाए। तो वो सीट जो है, महिलाओं को टिकट महागठबंधन ने कंटिन्यूअस दिया था, आपको आश्चर्य होगा कि बांकीपुर, दीघा और मसौढ़ी, तीनों जगह, मसौढ़ी ये फुलवारी शरीफ जहां श्याम रजक जी है। तो मुझे अभी ये कयासबाजी की बात लग रही है कि प्रशांत किशोर का जो व्यवहार है और जो उनका डिक्रीज हुआ है पर्सनालिटी, उसमें वो विधानसभा लड़ने जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, अब उनको लड़ना पड़ेगा। वो हाइप गया, आपको याद होगा चित्रा त्रिपाठी जी को उन्होंने चुनौती दी थी कि अभी आप लीक कर दीजिए मैं किस पार्टी से राज्यसभा कब चला जाऊं, आपने देखा होगा नेशनल चैनल पर, वो अहंकार का पराकाष्ठा था, वो हो नहीं सकता कहेंगे। तो दौर वो हर बात में अरविंद केजरीवाल से उनकी सिमिलरिटी देखते होंगे, इंटरव्यू में न्यूज पिंच वाला अभिनव पांडे को मैं लिख कर देता हूं कि ये होगा, मैं लिख कर देता हूं, कागज बढ़ा देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को मैं अहंकारी ही मानता हूं, समाज भी मानता होगा। उनको कांग्रेस समर्थन कर दे तो कांग्रेस वहां मरना क्या, जीना क्या, बेचना क्या, खाना क्या, उसके पास तो कुछ है नहीं, नंगा नहाएगा क्या, नोचेगा क्या, पहनेगा क्या। लेकिन राजद के पास अभी भी वोट है, जीत के लायक नहीं है, 10% कम हो सकता है, बट एक डिसाइडिंग वोट है। वो सरेंडर कर जाए पहले ही चुनाव में, ये आत्महत्या नहीं होगी क्या? वहां से जीत सकते हैं, ये आत्महत्या नहीं होगी राजनीतिक? नहीं, जीतने का तो देखिए, अभी मैं जो माहौल देख रहा हूँ उसमें नितिन नवीन नहीं, जो भी बीजेपी से जो दावेदार आ रहे हैं वो भी नाम मैं बता रहा हूँ, जो हवा में बात चल रही है। एक वो आप बड़े नेता है आर के सिन्हा जी को आप जानते होंगे, एसआईएस के मालिक हैं, उनके बेटे का नाम चल रहा है, और राष्ट्रीय सचिव भी है बीजेपी के अभी, ऋतुराज सिन्हा।
एक उनकी बात चल रही है। रविशंकर प्रसाद जी का भी क्षेत्र है, जो भारत के कानून मंत्री रह चुके हैं, अभी भी सांसद हैं वहीं से, पाटलिपुत्र से, उनके बेटे वकील है AOR है, मतलब एक उनकी बात चल रही है। हवा में पवन सिंह की भी बातें चल रही है। हाँ जी, हवा, मैं वही कह रहा हूँ, मुझे भी पवनवा का नाम चल हवा रहा में है। पवन सिंह की बातें भी चल रही है श्रीकांत जी, वाह। बट मुझे लगता है कि सरप्राइजिंग, जैसे बीजेपी सरप्राइजिंग वो देती है, तो या तो कोई नया नाम ला दे, या नहीं, मुझे जहां तक खबर है, मुझे जहां तक खबर है, पवन सिंह को ये ऑफर किया गया, ये सीट। पवन सिंह विधायकी के तौर पर खुद को फिट नहीं मानते, विधायक के तौर पर पवन सिंह खुद को फिट नहीं मानते। पवन सिंह को यह भी कहा कि भैया तुम यहाँ से जीत जाओगे तो हमेशा के लिए रहोगे, ये सीट तुम्हारी कोई जाने वाली नहीं है। पवन सिंह प्रेशर बनाने के चक्कर में है कि भाई मुझे राज्यसभा भेज दिया जाए, क्योंकि अभी अब मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर इस 17 के आसपास राज्यसभा सीटों पर चुनाव है, जिसमें एक व्यक्ति तो क्लियर है, वही तमिलनाडु वाला बीजेपी का पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई, वो तो क्लियर है कि वो तो राज्यसभा जा रहा है, उसका तो नाम भी हो गया, वो दिल्ली आकर मिल लिया, हम लोग वहां मौजूद थे और हमने देखा तो हम समझ गए। बहरहाल, लेकिन पवन सिंह राज्यसभा चाह रहे हैं और बीजेपी चाहती है कि वो विधानसभा लड़ जाए, पर इस बीच अगर पीके आते हैं तो मैं तो इसे राजनीतिक वध देखता हूं। अच्छा, अब बड़ा सवाल एक और है, क्या आपको लगता है कि तमाम गिले शिकवे मिटाकर अगर पीके को आरजेडी और कांग्रेस या माले वगैरह सब सपोर्ट भी कर दे, तो क्या आपको नहीं लगता कि बड़ी दिक्कत हो जाएगी साहब लोकसभा चुनाव में? क्या प्रधानमंत्री के तौर पर पीके 2 बार कांग्रेस को ट्राई कर चुके हैं, कांग्रेस राहुल गांधी को 2 बार प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश कर चुके हैं जी। तो बड़ा सा प्रोजेक्टर पर वो 2 दिन का डेमो आकर यहाँ दे गए थे कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ बैठा दूंगा, जबकि राजनीति में जो नहीं होता है 2+2 4 कर दूंगा। और जो लोग भी उपाध्यक्ष होने की बात कर रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी बना दो कम से कम। उन्होंने एक नया बॉडी बना दिया, कांग्रेस वाले भी घाघ हैं, वो घाघ ही यहाँ बैठे हुए, कांग्रेस में तो घाघ ही बचे हुए हैं। ये चाह रहे थे कि मुझे जो जिम्मेदारी दी जाए, ऑथेंटिक जो पद है, जो महामंत्री भाजपा में होता है और महासचिव वहां कहलाते हैं, महासचिव के बाद प्रभावकारी पद हो जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो बड़ी पार्टियों में अध्यक्ष तो सोच ही सकते हैं, कांग्रेस जैसी पार्टी में तो सोचना नहीं, या तो परिवार, नहीं तो परिवार का कोई स्पेशल उस तरह का पर्सनालिटी, मतलब जिस रीढ़ की हड्डी के हैं अपने 82-89 वर्ष के युवा खड़गे जी, उस पर हम लोग पहले एक बार बात कर चुके हैं, तो दोहराना ठीक नहीं रहेगा। तो कांग्रेस के पास कुछ खोने बेचने का है नहीं, तो कांग्रेस वहां ऐसा कुछ निर्णय ले भी ले, लेकिन राजद, मुझे जो लगता है राजद एक वहां परसेप्शन है श्रीकांत जी बिहार में अभी भी, उसके साक्ष्य भी लोगों के पास है, अलग अलग तर्क है कि ये बीजेपी के द्वारा ही प्लांट करके शुरू में भेजे गए थे प्रशांत किशोर जी, और उसके साक्ष्य के लोग कारण बता रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, दर्शकों को शायद ज्यादा आसानी होगी। जितने रुपए का खर्च उन्होंने किया, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है और कांग्रेस भी रही एक जमाने में, बसपा है, इस तरह से कहीं उन पर रेड नहीं पड़ा पूरे बिहार में, और सिर्फ पैसा पर वर्कर और एम्प्लॉय रखने का छूट और परिपाटी सिर्फ उन्होंने शुरू किया। प्रत्येक जिले में सैकड़ों गाड़ियां लगातार घूमी, 3 साल लगभग हर जिले के कस्बे के बड़े होटल लगातार 2-3 साल बुक रहे, कोई हिसाब किताब नहीं और कुछ हुआ नहीं। और सिर्फ तेजस्वी यादव का ही ये आरोप रहा है डायरेक्टली ऑन द रिकॉर्ड कि ये भाजपा द्वारा प्लांट करके गए हैं। उसके 2-3 और साक्ष्य लोग देते हैं कि जो ये पहले करते थे, हालांकि मैंने भी उनसे कहा था एक बार कि आप जो कहते हैं कि तीर को तोड़ दो और लालटेन को फोड़ दो, तो अगला बात क्यों नहीं बोल देते हैं कि कमल को खिला दो, मैंने डायरेक्ट कहा था उनसे, तो मुस्कुरा के रह गया, उसका मतलब उस तरह से रिएक्ट नहीं की। बट खैर होशियार आदमी है, तो उसमें उनको, राजद को आज भी लगता है और राजद के समर्थकों को लगता है कि ये प्लांट करके लाए गए थे। लेकिन आपने एक फिल्म देखी होगी, उसमें एक अमावस नाम रह रहा, मिथुन चक्रवर्ती का कैरेक्टर था कादर खान का, फिल्म का नाम था जल्लाद। जब वो अपने नौकर को लड़ाते हैं मिथुन चक्रवर्ती को, और कितना शरीफ बनता है, जब जब उसको जनता के प्यार मिलते जा रहा है। आप काउंटिंग के दृश्यों को कुछ दर्शक देखते होंगे, जब पहले राउंड में कुंवर वंश का प्रथम वंश कौन सा जो एमएलए उसका नाम रह रहा है, तो जब काउंटिंग में वो आगे चलता है तो कैसे कादर खान पर हावी होने लगता है, फिर जब जीत जाता है तो उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर चल देता है। और वो एक बड़ी रोचक कहानी है, वो बिहार में लोग दिखाते हैं 12 मिनट का क्लिप, कि प्रशांत किशोर को शुरू में भेजा तो था भाजपा ने जदयू और राजद को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसमें पवन वर्मा और पप्पू सिंह का भी लोग नाम लेता है। लेकिन जब इनको लोगों का समर्थन मिलने लगा, लोग इनको बातों को बदलाव के युवा तैयार रहते हैं, जब इनके पास भीड़ हुआ तो ये अमावस बनने का प्रयास किए, मिथुन चक्रवर्ती वाला कैरेक्टर जो जल्लाद की थी। तो उसके बाद से स्थिति बिगड़ी और फिर इन्होंने बड़े चार्ज लगाए 4 बड़े मिनिस्टर्स पर,
संयोग से सभी अभी मिनिस्टर हैं, एक मंगल पांडे को किसी निश्चित कारणों से भी हटाया गया है उसमें से। और उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक लड़ूंगा। लड़ना तो छोड़ दीजिए, सरेंडर कर गए। और इन पर आरोप लगे हैं सरेआम की इन्होंने समझौता कर लिया पैसे देकर, ये मीडिया की भी खबरें हैं। पैसे लेकर इन्होंने हेवी अमाउंट करके बिजनेस कर लिया और जितना इन्होंने खर्च किया था उसकी लगभग वसूली कर ली। तो जब पब्लिक में ये परसेप्शन चला जाता है दिक्कत है। और राजद आज भी मानते हैं, क्योंकि आप देखेंगे सेकुलर लोगों को रोग होता था इस देश में कि अफ्तारी एक उनके लिए प्रथम चरण था कि मतलब हम सेकुलर हो गए तो पहला काम वो अफ्तारी हमको करना है। इस देश में प्रचलन था, बंद हो गया 14 के बाद। तो उससे भी एक कदम आगे निकले प्रशांत किशोर जी, और उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू किया। हिंदुस्तान में पहला नेता किसी ने शुरू किया, शायद मुस्लिम लीग वाले करते हैं कि नहीं मालूम है। इस सार्वजनिक मुस्लिम जलसा लगाकर वहां नमाज पढ़ते थे, हज भवन है पटना में, वहां जाकर के। और एक इन्होंने रणनीति बनाई कि जहां महागठबंधन का मुस्लिम कैंडिडेट होगा, हालांकि इन्होंने पालन नहीं किया अपने किसी नीति का, मैं परिवार वाले को नहीं दूंगा और राजनीतिक घराना को नहीं दूंगा, सबको, क्रिमिनल को दिया, बदमाश को दिया, भगोड़ा को दिया, सब दिया। लेकिन शुरू में आदर्श की बात है कि इन्होंने कहा कि जहां भी मुस्लिम, एक नीतिगत इन्होंने फैसला लिया कि जहां भी मुस्लिम कैंडिडेट रहेगा महागठबंधन का, वहां अपना मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दूंगा। ठीक बात है। तो जहां नहीं रहेगा वहां तो मुस्लिम वोट महागठबंधन को जाता, तो वहां इन्होंने कहा कि मैं दूंगा मुस्लिम को, यानी मुस्लिम वोट को डिवाइड किया। राजद का आरोप है, तेजस्वी यादव का सीधा आरोप है, नीचे के लोगों का नहीं। और मेरे ही जिले में गोरियाकोट में इन्होंने तबलीगी जमात से लोगों को, उन्होंने ऑफिशियल शब्द इस्तेमाल करके बाहर से, दिल्ली से बुलाकर लोगों को टिकट दिया, दिल्ली से, हमारे कोलकाता से लोगों को दिया। तो ये राजद अभी पचा नहीं पाई होगी, ऐसा मेरा स्पेकुलेशन है। मेरे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है अभी, लेकिन जिन राजद को लगता है कि हमें सबसे ज्यादा हार पहुंचा प्रशांत किशोर जी जी। लेकिन राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और राजनीति बहुत कुछ बनाती भी है, बिगाड़ती भी है। अब देखते हैं कि पीके का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, लेकिन इतना तो क्लियर है कि पीके में वो दम नहीं रहा, वो फूके हुए कारतूस हैं। लेकिन वो कारतूस कितना धमाका करता है, ये तो बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बचा हुआ, उसको समय समय पर बंटी भाई से समझने की कोशिश करेंगे। शायद आप कुछ कहना चाहते हैं, मैंने बात बस 1 मिनट में आपकी बात हो। जो संभावनाओं का खेल कहा जाता है तब हो जाता है जब दोनों में कुछ दम हो। मतलब मैं ताकतवर हूं, 80% पुरुषार्थ है मेरे अंदर, तो जिसको 20% के लायक हो। आपने ठीक कहा कि ये फूके हुए कारतूस हो गए हैं, जैसे अन्य लोगों को लिया बीजेपी, जैसे राजभर से बगावत हुई, निषाद पार्टी से हुई, या बिहार में नीतीश से अलग हुए। लेकिन वो संभावनाएं तब बनती है गठबंधन की या जुड़ने की या समर्थन की, जब दोनों में कुछ ताकत हो। तो जीरो से किसी को ला करके, राख से उठा करके गठबंधन करके कोई नेता बना, ये नहीं होता है राजनीति में। उस लेवल के मेरे ख्याल से अब प्रशांत जी नहीं। लेकिन देखते हैं प्रशांत जी का क्या होता है, बड़ा सवाल तो अभी यही है। लेकिन आप कैंडिडेट कोई होगा, मेरा जो अपना आकलन, मैं आजकल पटना रहने लगा, वो जीत पहले से ही जान लीजिए वहां से बीजेपी का जो भी कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट हो, हाँ ये क्लियर है, ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूं एकदम श्योर। और नितिन नवीन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में गए हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। बहरहाल ये भी कारण रहेगा ना कि यहाँ के विधायक, आपके विधायक हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, ये भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। अब कम से कम हमको तो जिताइए, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल बंटी भाई, आप जुड़े इस मुद्दे पर, आपने बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और मुद्दे पर करेंगे राष्ट्रहित में चर्चा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।